ये आरोप लगाना तो मैं कहीं से कहीं तक इसको दुरुस्त नहीं समझता इस आरोप को। आज जो आप एफआईआर करने आए हैं तो पूरी डिटेल से थोड़ा बताइएगा, कब वीडियो आपके सामने आई, कौन लोग हैं? ये वीडियो मेरे सामने सुबह में आई, मॉर्निंग में आई, तो मैंने इसको फिर वीडियो को देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा मैं इसके खिलाफ एफआईआर करूंगा, कार्यवाही जरूर कराऊंगा। तो मैं उसके बाद से मैं तैयारी में लग गया। मैंने एफआईआर तैयार करी और उसके बाद मैं अभी आपके सामने थाने में 7 बजे का अपने समर्थकों, हमें अपने पार्टी के आला कमान को सबको बात करी, सबसे हमने बोला उनसे, तो उन्होंने कहा हमने 7 बजे का टाइम दिया। और आज आप देख रहे हैं अवाम हमारे साथ खड़ी है। ओखला के जितने भी MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक हैं हमारे साथ खड़े हैं, जामिया के हमारे साथ खड़े हैं, जामिया से मजलिस के स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट खड़े हैं, अध्यक्ष खड़े हुए, हम लोग साथ में सब। बाकी हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है आप इसको संभालिए, इस पे एफआईआर कीजिए, वो भी आप लोगों से रूबरू होंगे, आप लोगों से बात करेंगे। हमारा काम था एफआईआर कराना, हमने कराया। आपने कराई है, आपने या क्या नामजद कराई है आपने? कौन लोग हैं जिसने क्या? देखिए इसमें 3 लोगों के नाम मेरे सामने खुल करके आए हैं, मैं शायद उनको मैं नहीं जानता। एक उसमें इरफान नाम है और एक उसमें अब्दुल्ला जुबैर नाम है और एक उसमें एडवोकेट हसन इकबाल करके नाम है। ये 3 लोगों के चेहरे भी हमने दिल्ली पुलिस को चिन्हित करा दिए हैं कि ये इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के आला कमान आप लोगों के यहाँ पे इस वक्त मौजूद होने चाहिए थे, वो नहीं है, क्या कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए मैं विधानसभा का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, विधानसभा इंचार्ज हूँ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो पार्टी का आला कमान तो विधानसभा का मैं ही हुआ। मेरे विधानसभा में शाहीन बाग थाना है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने आया हूँ। और हमारे पार्टी का आला कमान भी, अब जब हम DCP से मिलने जाएंगे, हम कमिश्नर से मिलने जाएंगे, तो वो हमारे साथ जरूर जाएंगे। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि तमाम मुसलमान जो है वाकई में डर गए हैं और डर कर जो है वोट एक तरफा चला गया है। यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी अमानतुल्लाह की यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि अमानतुल्लाह की सीट निकल गई। देखिए मुसलमान ना तो कभी डरा है और ना ही कभी डरेगा। आपने जो बोला कि मुसलमान डरा हुआ है, अगर मुसलमान इनसे डरा हुआ होता, भाजपा से अगर मुसलमान डरा हुआ होता, तो भाजपा के खिलाफ ही शाहीन बाग में कितना बड़ा आंदोलन किया मुसलमानों ने, और उन लोगों ने किया जो हमारी माँ बहनों ने किया। अगर वो डरे हुए होते या मुसलमान डरा हुआ होता तो उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते। मुसलमान कभी किसी से डरा नहीं है। ये हो सकता है मुसलमान की अपनी सबकी, हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है, तो मुसलमानों के लोगों में भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है। उस विचारधारा से लोगों ने अमानतुल्लाह खान को सपोर्ट किया, किसी ने AIMIM को सपोर्ट किया, किसी ने भाजपा को सपोर्ट किया, वोट किया। तो ये विचारधारा वाली बात है। हम मुसलमान कभी किसी से डरा है, ना ही कभी डरेगा। मुस्तफाबाद और ओखला की सीट आप हार गए थी, सब कुछ करने के बाद भी, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या अफसोस है आपको इस चीज का? अफसोस सबसे पहले तो ठीक है, हमें हारने का अफसोस है, लेकिन हमें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि हम इस तरह से हार गए। लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि हम दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव पहली बार लड़े थे और पहली बार में हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो उससे हमें बड़ी खुशी है कि हम बेहतर प्रदर्शन करें। नेक्स्ट टाइम अगले विधानसभा चुनाव में या आने वाले कॉर्पोरेटर चुनाव में ओखला के अंदर और मुस्तफाबाद के अंदर हम इंशाल्लाह जरूर कामयाब होने जा रहे हैं। तो इसमें विधायक की तो कोई गलती नहीं है, उनका समर्थकों ने या जिसने भी, देखिए आपने देखा होगा, जी आपने देखा होगा कि ये जो तस्वीरें जो मैंने दिल्ली पुलिस को चिन्हित कराई हैं, इन तस्वीरों में विधायक अमानतुल्लाह खान के साथ वो हर जगह नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल करीबी समर्थक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं विधायक साहब के कहने से करा हो इन लोगों ने। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हो सकता है उनके कहने से कराओ, क्योंकि देखिए नाराजगी उनको थी चुनाव के दौरान, उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बड़ी नाराजगी थी, ये सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। तो हो सकता है कहीं उनके कहने पे कर दिया हो। मैं ये उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा काम किया गया है वोटिंग से एक दिन पहले, वाकई में ये हुआ है? कौन सा काम? जो आप अभी इस तरीके का आप वोटिंग बता के रहे बाद हैं की वीडियो हुई है। ये वोटिंग के बाद की ये वाला तो है, इससे पहले कहीं से कहीं तक भी अमानतुल्लाह खान का यहाँ पर जुलूस और हुजूम हमने भी देखा था, जैसा ओवैसी साहब का हुजूम देखा गया था। तमाम लोगों को यही थी कि 2 फीसदी शायद निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकल पाई। ऐसा क्या हुआ रातों रात जो गेम पर? मैं बार आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए लोकतंत्र में मायूसी, हम तो खैर मुसलमानों के लिए तो मायूसी को हार गए, वो बात आपकी बात ठीक है, लेकिन हम हारे हुए नहीं हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, हम जीते हुए हैं, क्योंकि हम पहली बार विधानसभा दिल्ली के अंदर लड़े हैं। अब पहली
उम्मीदवार आप ही समझ लिए लड़ रहा है कोई, तो जाहिर सी बात है हर इंसान उसको पसंद नहीं कर सकता, हर कोई नहीं पसंद कर सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता बदल गई, उसमें ओवैसी का या MIM का बहुत बड़ा हाथ है। उनसे मेरा सवाल ये है कि ये बताइए, दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं, हम 2 विधानसभा पे लड़े थे, फिर इतनी कम सीट आम आदमी पार्टी की क्यों आई? 22 सीट के लिए क्या 2 सीट ने क्या आपकी 68 सीटों को हरा दिया? क्या ये हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल कभी पॉसिबल नहीं होता। आरोप ये लगाया